जय श्री राम, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका न्यूज़ोहॉलिक मंचरी में। आज देशी बात करते हैं। मोदी जी ने किस तरीके से प्रमोशन को बदला है, जिससे पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक नई जान, एक नया रंग आने वाला है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अब आगे लेकर के चलते हैं। चीज सामने आई एक तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिन्होंने सीएटी के ऑर्डर को क्वैश किया। डीजी ब्रह्मोस, यस वो ब्रह्मोस मिसाइल वाला ब्रह्मोस, उसको डीजी डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट में। सीएटी क्या है? कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका जो हैदराबाद बेंच था, उसकी जो एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, उसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करना था। जो चोजन पर्सन थे अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी एंड जो रेगुलर चीजें हैं उनके हिसाब से, उनका कार्यकाल केवल डॉक्टर श्री शिवा सुब्रमण्यम नंबी नायडू, ये नाम था उनका, और उनका कार्यकाल केवल 17 महीने का बाकी था। तो या तो अगर उनसे देर तक काम कराना है तो आपको उनको एक्सटेंशन वगैरह देना पड़ेगा, जिसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर जोशी थे, जिनकी 6 साल की सर्विस बाकी थी। अब जो तरीका होता है रेगुलर प्रमोशन का, कि किसी की 2 महीने की बाकी है, किसी की 1.5 महीने की बाकी है, लेकिन उसको प्रमोट करके चीफ बना दो और उसके बाद फिर वो रिटायर हो जाएंगे। तब जो है सीनियरिटी के हिसाब से जब डॉक्टर जोशी ऊपर आएंगे, तब तक हो सकता है उनके कार्यकाल के 2, 3, 4 महीने बाकी हों, तब उनको बना देंगे, या जो भी तरीका। आज तक ऐसा होता आया है, 1.5-2 महीने तक आपने देखा है ना। थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, कुछ महीनों के लिए फिर बदल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस चीफ जस्टिस बना है, या जैसे ब्रह्मोस के ये डायरेक्टर जनरल बनने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इनका कार्यकाल तो खाली 17 महीनों का है। लेकिन ब्रह्मोस एक लॉन्ग टर्म फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें जो सत्ता संभाले वो अगर कुछ सालों तक रहेगा, तो वो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं, जो प्रोग्रेस है, इन सब के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, अपने काम को सीख करके इस कंपनी को फायदा दे सकता है। नॉर्मल जो पर्सन है, जैसे जब प्रमोशन होता है ना, तो आपको अपने ही लेवल के और लोगों को भी हैंडल करना होता है। तो आपको अभी तक जो जिम्मेदारी थी, उससे जिम्मेदारी कम से कम 4-5 गुना बढ़ जाती है। सारी चीजें समझ करके जब तक आप एक्शन लेते हैं, तब तक रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। तो आपका कार्यकाल बर्बाद हो जाता है। इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होता। हाँ, आप एक डायरेक्टर जनरल होकर के, सीजीआई होके, या किसी के ईडी वगैरह होकर के बैंक के रिटायर होते हैं, आपका पर्सनल गेन है, इसमें फायदा है, बट कंपनी को इसमें नुकसान है, जो संस्था है उसको नुकसान है। कारण क्या है कि आप जब तक काम को सीखेंगे, समझेंगे और एक्शन लेने के पहले ही आपका रिटायरमेंट हो जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, संस्था के स्तर पे वो काम पाइल अप हो रहा है। अगले को दिया जाएगा बैकलॉग के साथ। बैकलॉग के साथ अब इनका भी जो है 2-2.5 महीने, 4 महीने, साल भर का है। जब तक इनके ये पूरा अपना, ये कह लीजिए कि एक सेटअप एस्टेब्लिश करेंगे, एक थिंकिंग एस्टेब्लिश करेंगे, लोगों को अपने लिए अलाइन करेंगे, तब तक इनका भी रिटायरमेंट हो गया। आए तीसरे व्यक्ति, तब तक 2 कार्यकालों का बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अब इनको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में पहले अपने दो जो पूर्ववर्ती संस्था प्रमुख थे, उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अब इनका कार्यकाल और लंबा होना चाहिए और इनके पास और ज्यादा पावर होनी चाहिए। और धीरे धीरे इस प्रमोशन के चक्कर में, ये जो मूर्खता है कि 2 महीने का कार्यकाल बाकी है, लेकिन इनको ईडी बना दो, इनको सीजीआई बना दो, इनको डायरेक्टर जनरल बना दो, इस मूर्खता में पूरा सिस्टम डिले हो जाता है। क्योंकि टॉप शीर्षस्थ व्यक्ति को जो फैसले लेने थे, वो सिर्फ उसकी कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं है, वो प्रबुद्ध है, परंतु एक सबको अपने हिसाब से ट्यून करके काम कराना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। दूसरे व्यक्ति भी अपनी संस्था के लिए मान लिया पूरे डेडिकेटेड है,
पूरी तौर पे टैलेंटेड है, लेकिन एक कहते हैं ना, एक दोस्ती, एक सिस्टरहुड, एक ब्रदरहुड बैठाने में भी तो टाइम लगता है। आपने कोई आदेश दिया, दूसरा व्यक्ति उसको सोचेगा, समझेगा, तब करेगा। आपको चीजें फीडबैक आने में टाइम लगता है। आपने एक पॉलिसी दी, इम्प्लीमेंट हुई, उसका एक फीडबैक आएगा, तब तक आपका कार्यकाल खत्म हो गया। तो जिस आपने सोच से, जिस मंतव्य से वो पॉलिसी बनाई थी, दूसरे व्यक्ति को तो पता ही नहीं है क्यों बनी थी। उसके हिसाब से ये फैसला गलत हो सकता है, उसके हिसाब से अननेसेसरी हो सकता है, और हो सकता है वो इसे एक्सेप्ट भी करे कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन इसमें पूरी संस्था को तब तक एक अच्छा खासा डिले हो गया, नुकसान हो गया, और बहुत सारी अच्छी स्कीम्स भी इसलिए लटक गई क्योंकि दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आई। उसका भी तो 2 ही महीने का कार्यकाल था, किसी का 1 महीने का था, किसी का 1 साल का था। फीडबैक आने में कभी-कभी अच्छा समय लग जाता है, और तब तक जो है पूरे इंस्टीट्यूट में एक केओटिक सी कंडीशन शुरू हो जाती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, बिकॉज हर एक को जो है रिटायरमेंट तक का फिर समय काटना होता है। एक तरीके से ये कह लिया जाता था, दिस इज हिज मेस एंड ही विल डील विद इट। ओके। या फिर अच्छी स्कीम है, आपको समझ में नहीं आई, तो आपने क्या कहा, वो तो ये सब गुड़ गोबर करके गए थे, अब हमको झेलना पड़ा। तो यहाँ पर मोदी सरकार ने एक स्टेप रखा है कि जिसका कार्यकाल लंबा होगा उसको हम वरीयता देंगे, ताकि वो जो काम करे उसका फीडबैक ले, उसमें अगर कोई रिफॉर्म करना है या उसे पॉलिसी के रूप में संस्था के लिए बनाना है, ये काम सुचारू रूप से हो सके। तो जिसका कार्यकाल 6 साल का है उसको वरीयता दी जाएगी 17 महीने के कार्यकाल वालों पर। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो मोदी सरकार इस तरह से लेकर के आ रही है। अब व्यक्तिगत विकास के ऊपर संस्थागत विकास को वरीयता दी जाएगी। अब व्यक्तिगत स्वाभिमान के ऊपर संस्था के आ, मूल्यांकन को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि आपके जाने के बाद भी ये संस्था, ये कंपनी, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, और आपको फायदा पहुंचाने के लिए इस संस्था को और इसमें काम करने वाले सभी लोगों को और समाज को, जिसको इस संस्था से फायदा हो रहा था, सबको ताक पे नहीं रखा जा सकता। हाँ, आपके हक को थोड़ा सा मारा जा रहा है, बिल्कुल मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर यहाँ पर चाणक्य नीति आती है जो कहती है एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए, अब एक संस्था को आप परिवार माने, आप 17 महीने बाकी हैं अपनी, उसी तरीके से आप, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ ये हम मानते हैं, आपकी कुर्बानी दी गई है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द नेशन एज अ होल, ये जरूरी है, इस जॉइंट वेंचर के लिए जरूरी है कि नाम्बी साहब की कुर्बानी दी जाए, दूसरे लोगों को वरीयता दी जाए जिनका कार्यकाल ज्यादा है, ताकि ये वेंचर सुचारू रूप से चलता रहे। ब्रह्मोस कंटिन्यूज टू ऑपरेट फॉर इंडिया एंड रशिया। चाणक्य नीति पूरी बता देती हूँ। एक परिवार के लिए एक व्यक्ति की, एक गांव के लिए एक परिवार की, एक जनपद के लिए एक गांव की, और एक राष्ट्र के लिए एक जनपद की कुर्बानी दी जा सकती है। सबके साथ न्याय करना संभव नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना भी न्यायशील हो। ऐसे में ये ग्रेटर गुड की ओर आकर के देखते हैं कि यदि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो इसका समाज को कितना फायदा होता है। आज ये रिवर्स तरीके से चल रहा है, एक अपराधी की रक्षा होती है भले ही समाज को इसका नुकसान, और अब उसको ठीक किया जा रहा है। सबके साथ न्याय नहीं हो सकता, ये फिर से मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर पूरा समाज नबी साहब की इस कुर्बानी से बेनिफिट होता है तो हम क्षमा मांगते हुए उनसे कहेंगे कि देश एक व्यक्ति से कहीं बड़ा होता है। ये रिफॉर्म और इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म बहुत खामोशी से सिस्टम में आते जा रहे हैं। चूंकि सिस्टम लोगों से बनता है इसलिए उसको बदलने में समय भी चाहिए और उसको बदलने के लिए खामोशी भी चाहिए।
पर स्वागत योग्य ये चीज़ है कि भविष्य के भारत में इस तरह की किंग कर्तव्य विमूढ़ता नहीं आएगी और हम भारत के हित में कुछ कड़े फैसले ले सकेंगे, भले ही वो किसी एक व्यक्ति के विरोध में। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।